नमस्कार, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूँ। आइए इस वीडियो में बात करते हैं यूनियन बैंक का मोबाइल बैंकिंग न्यू मोबाइल बैंकिंग ऐप है भीम। तो इस ऐप को किस प्रकार से आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये न्यू मोबाइल बैंकिंग ऐप है, आप देख सकते हैं। ये यूनियन बैंक का नया मोबाइल बैंकिंग ऐप है। तो चलिए आपको इसका पूरा रजिस्टर का प्रोसेस आपको बताते हैं, किस प्रकार से आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना मोबाइल में। तो ये न्यू ऐप है, इसका यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं इस ऐप को, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक में आपको रजिस्ट्रेशन का आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप उसको पूरी तरह से जान सकते हैं किस प्रकार से इसको रजिस्टर करना है। तो चलिए अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको बताते हैं, इस ऐप को किस प्रकार से आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल का आपको लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इस ऐप को आपको ओपन करना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए अलाउ भीम टू मैक एंड मैनेज फ़ोन कॉल्स, तो इसको आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। देखिए अलाउ करने बोला जा रहा है, तो इसको कर देना है आपको अलाउ। उसके बाद यहाँ जो आप लैंग्वेज आपको पसंद आता है, यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। तो हम अभी यहाँ इंग्लिश में ही करेंगे, तो हम इंग्लिश को ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड में आपको टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो है एक SMS आपका जाएगा, देख सकते हैं। तो SMS जो है, द एप्लीकेशन विल सेंड SMS टू वेरीफाई योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस नंबर को आपको मोबाइल में इसमें लगा के रखना है। अगर यदि दूसरा मोबाइल में है तो आपका ये रजिस्टर नहीं हो पाएगा, देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पर एक्सेप्ट है टर्म कंडीशन है, तो इसको आपको यहाँ पर टिक कर देना है इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक्टिवेट में आपको यहाँ पर टैप कर देना है। तो इसमें जो है आपका एक SMS चार्ज भी कटेगा, तो आपको जो मोबाइल है आपका उसमें आपको रिचार्ज भी रखना ज़रूरी है, तभी आपका जो है अकाउंट से वो जो SMS का चार्ज होता है वो कटेगा और आपका मोबाइल वेरीफाई होगा। तो यहाँ पर एक्टिवेट में आपको टैप कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर SMS अलाउ करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर भी आपको इसको अलाउ कर देना है। तो अब जो आपका यूनियन बैंक में जो आपका रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है वो 1 में या 2 में सिम को लगा के रखें, यहाँ पर आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा अभी 1 में है, तो हम यहाँ पर 1 को यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से 1 यहाँ पर जो है सिम 1 में मेरा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है रजिस्ट्रेशन SMS सेंड किया हुआ है, तो उसका जो है चार्ज भी कट जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद जो है आपका ये मोबाइल ऐप जो है ये वेरीफाई हो जाएगा यूनियन बैंक से। तो थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर प्लीज़ वेट है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है। आपका जो ये ऐप है ये मोबाइल बैंक का SMS के थ्रू से जो है ये वेरीफाई हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये इस प्रकार से यहाँ पर देखिए अब प्रोसीड का ऑप्शन आ चुका है। तो आप यहाँ पर 2 ऑप्शन है, किस प्रकार से आप अगर यदि आप भीम UPI भी रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। यदि भीम UPI अगर यदि आप चाहते हैं नहीं करने के लिए, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ मोबाइल बैंकिंग भी कर सकते हैं। तो मोबाइल बैंकिंग में यहाँ पर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ प्रोसीड में आपको टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यू आर अबाउट टू रजिस्टर फॉर मोबाइल बैंकिंग, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो ओके यहाँ पर आपको कर देना है इसको फिर से। ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ट्रांजैक्शन पिन यहाँ पर सेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो ट्रांजैक्शन पिन जो है आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आई हैव डेबिट कार्ड, उसके बाद जो है डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। उसके बाद जो है ब्रांच से आप एक ले सकते हैं, जनरेटेड टोकन भी ले सकते हैं, तो टोकन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है। तो क्या करना है इसमें आपको जो है, अगर यदि डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन में आपको चल जाना है। इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग वाला में आपको आ जाना है। तो यहाँ पर जो है अभी हम आपको डेबिट कार्ड वाला से बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेबिट कार्ड का नंबर आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक्सपायरी डेट है उसको इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर ATM का पिन जो है जिससे आप पैसा निकालते हैं उस पिन को आपको यहाँ पर डालना है ATM का। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो है एक यहाँ पर कैप्चा कोड पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भी है, तो 2+2 ये है। तो हो सके आपको कुछ दूसरा पूछे, तो जो भी आपको उसमें क्वेश्चन यहाँ पर दिखता है उसका आंसर आपको यहाँ पर कर देना है। तो यहाँ 2+2 है, तो यहाँ पर हम इसको 4 कर दिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ये तीनों को फिल करना है, तो अभी फिल करके आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको ये सारा इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबमिट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर को टैप कर देना है। सबमिट में आपको टैप कर देना। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक लॉगिन पिन यहाँ पर आपको सेट करना पड़ेगा। जो आपका लॉगिन पिन है उसको यहाँ पर आपको डालना है। जब आपको ऐप को जब लॉगिन करते हैं तभी आपसे एक पिन मांगा जाता है, तो उस पिन को आपको यहाँ पर इंटर करना है, जिसमें जो भी आप रखना चाहते हैं। आपको 4 डिजिट का एक पिन को आपको यहाँ पर रख लेना है। आपको सीरियली पिन नहीं रखना है, 1 2 3 4 ऐसा टाइप का आपको नहीं रखना है, या फिर 1 1 1 1 इस टाइप से भी आपको नहीं रखना है। तो एक जो है अल्टरनेट नंबर वाला आपको पिन यहाँ पर सेट कर लेना है इस प्रकार से। देखिए अभी जो है हम 4 डिजिट का एक पिन यहाँ पर डाल दिए हैं।
उसके बाद नीचे में सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ सबमिट में आपको टैप कर देना है 2 बार आपको पिन डालने के बाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है लॉगिन पिन यहाँ पर सक्सेसफुली आपका सेट हो जाएगा। लॉगिन पिन हैज बीन सेट सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रोसीड का ऑप्शन है, तो यहाँ प्रोसीड में आपको टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो पिन है उसको आपको यहाँ पर डालना है। जो SMS में आपको एक पिन आएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक पिन आ गया होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पिन आ चुका है। तो इस पिन को आपको यहाँ पर डालना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए SMS के थ्रू पिन आया हुआ है, तो इस पिन को यहाँ पर आपको डाल देना है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से वो पिन डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर अब आपको ट्रांजैक्शन पिन सेट करना है। एक जब आप पैसा को भेजते हैं, कभी जब भी आप पैसा को भेजते हैं, किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तभी एक आपको ट्रांजैक्शन पिन भी लगता है। तो उस पिन को सेट करना है। अभी जो सेट किए थे वो लॉगिन पिन था और ये ट्रांजैक्शन पिन है। तो यहाँ पर आपको एक अलग पिन रखना है, उस पिन से आपको एक अलग पिन रखना है। जो भी आप रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं 4 डिजिट का। तो इसको भी सीरियली आपको नहीं रखना है। इसमें जो है पिन भी आपको जो है अल्टरनेट नंबर का एक पिन आपको रखना है 4 डिजिट का। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आपको जो है डाल देना है। आपको ट्रांजैक्शन पिन जो है आपको यहाँ पर एक डाल देना है। उसके बाद सबमिट में आपको टैप कर देना है। तो सबमिट में जैसे ही टैप करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है ये, यदि आप पिछला बार यूज किए हुए हैं तो वो पिन आपका नहीं लेगा। तो जो है आपको यहाँ पर एक न्यू पिन को आपको बनाना है। तो यहाँ पर जो है हम एक न्यू पिन बना लेते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं ये। तो एक न्यू पिन आपको यहाँ पर डालना है। जो पिछला बार आप यूज किए हैं उस पिन को आपको यहाँ पर नहीं डालना है। उसके बाद फिर आपको जो है यहाँ सबमिट में आपको टैप कर देना है। तो इसमें जैसे ही टैप करते हैं तो आपका जो है ये पिन सेट हो जाएगा। देख सकते हैं ट्रांजैक्शन पिन हैज़ बीन सेट सक्सेसफुली। तो अब जो है ये पिन यहाँ पर सक्सेसफुली सेट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोसीड में फिर आपको यहाँ पर टैप कर देना है। तो यहाँ जैसे ही टैप करते हैं उसके बाद जो है आपको यहाँ पर देखिए लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ लॉगिन का ऑप्शन में आपको टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 4 डिजिट जो आप लॉगिन पिन बनाए हुए थे उस पिन को आपको यहाँ पर इंटर करना है। जो आप अभी जो बनाए थे लॉगिन पिन उसको आपको यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो है लोकेशन यहाँ पर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको इसको अलाउ कर देना है लोकेशन को भी। तो आपका जो है ये ऐप जो है लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको इसमें फिंगरप्रिंट सेट कर लेना है। उसके बाद जो है आपका ये जो है ऐप चालू हो जाएगा। तभी आपको पूरा दिखाते हैं इसमें किस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं, बैलेंस को किस प्रकार से देख सकते हैं। तो अब जो है ये रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है लगभग ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब सिर्फ आपको इसमें फिंगरप्रिंट सेट कर देना है। उसके बाद जो है आपका ये ऐप जो है ये लॉगिन हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको जो है अलाउ ऐप फॉर फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। उसके बाद जो है आपका फिंगर जो है जहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट है वहाँ पर आपका अंगुली जो है उसको आपको देना है। तो आपका जो है ये ऐप जो है सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए थंब सेट करने के लिए बोल रहा है एक थीम आपको यहाँ पर थीम आपको एक चुन लेना है। जो थीम आपको अच्छा लगता है, यहाँ पर देखिए 2 थीम अवेलेबल है। तो जो थीम आपको अच्छा लगता है यहाँ पर आपको उसको चुन लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब जो है ये ऐप जो है आपका ये जो है ये रेडी हो चुका है यूज के लिए। अब इसमें आप बैलेंस देख सकते हैं। बैलेंस देखने के लिए यहाँ पर आपको टैप करना होगा। यहाँ पर देखिए आई जो है आई का एक आइकॉन है, तो यहाँ पर आपको टैप करना है। तो आपका जो भी बैलेंस है वो आपका यहाँ पर दिख जाएगा। यदि आप लोन लिए हुए हैं तो लोन का इधर दिख जाएगा, सेविंग अकाउंट का आपको इधर दिख जाएगा। तो देख सकते हैं इसी प्रकार से आप जो है इस VOM ऐप को, यूनियन बैंक का नया मोबाइल बैंकिंग ऐप है, तो इसी प्रकार से VOM ऐप को आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यही कंप्लीट प्रोसेस है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।